हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राजेश में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम बीपीएससी मेंस का कला का शुरुआत किए थे, जिसमें हम पाल कला की शुरुआत किए थे और इसको में पाल कला की जो विशेषता था उसे कुछ बता दिए थे और कुछ बाकी था। चलिए हम उसको देखते हैं कि जो पाल कला की विशेषता था। चलिए आगे चलते हैं। इससे जो पाल कला की जो विशेषता था, पाल कला की विशेषता था वो कितना भाग में बांटे थे, तो हम उसको 4 भाग में बांटे थे। जो पहला था वो था महाविहार। महाविहार ये मेरा पहला था। दूसरा था चैत्य और तीसरा मेरा था स्तूप और चौथा मेरा मंदिर था। इसे 4 भाग में बांटे थे। अब हमको शुरुआत करना है महाविहार से, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा लिख कर इसको डिटेल देना है, ठीक है। तो चलिए हम चलते इसको सबसे पहले आराम से समझते हैं। पहला महाविहार। महाविहार ये जो महाविहार है ये क्या था, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि पाल काल के दौरान महाविहारों का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं को निवास स्थान तथा शिक्षा केंद्र के रूप में हुआ था। जो महाविहार था, महाविहार, इसका निर्माण जो बौद्ध भिक्षु था, बौद्ध भिक्षु के निवास तथा शिक्षा केंद्र के रूप में हुआ। जो महाविहार था वह बौद्ध भिक्षु का निवास स्थान तथा केंद्र था, शिक्षा केंद्र था, ठीक। महाविहार। तो अब इसको देखिए, लिखेंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि पाल कला के दौरान महाविहारों का निर्माण बौद्ध भिक्षु बौद्ध भिक्षु बौद्ध भिक्षुओं के निवास तथा शिक्षा केंद्र के रूप में हुआ, ठीक। इससे आगे चलते हैं। तो महाविहारों की संरचनात्मक विशेषता हम निम्न प्रकार से देखते हैं। चलिए इसको हम इसकी विशेषता देखते हैं। अब विशेषता में इसको हम पॉइंट बाय पॉइंट लिख लेते हैं, या इसकी विशेषता महाविहार की विशेषता। महाविहार लिख करके एक मैप ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें दे देते हैं। पक्की ईंट से निर्मित था, ठीक है। पक्की ईंट से निर्मित था और आकार इसका आयतकार था। कैसा था? आयतकार भवन था। मैंने पक्की ईंट से बना हुआ था और निर्मित था, और जो भवन था वो कैसा था? आयतकार था, ठीक है। पहला पॉइंट मेरा ये हुआ कि पक्की ईंट से निर्मित था और इसका जो भवन का जो आकार था वो कैसा था? आयतकार था, ठीक है। मेरा दूसरा पॉइंट, खुली आंगन था। कैसा? खुली आंगन। आंगन कैसा था? तो बिल्कुल यह आंगन था जो खुला हुआ था। तीसरा, आंगन के चारों ओर बरामदे थे, और ऐसा माना जो आंगन था, खुला आंगन था, आंगन के चारों ओर आंगन के चारों ओर बरामदे थे। आंगन के चारों ओर क्या था? बरामदा था, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो मेरा अगला पॉइंट है
कि बरामदे के पीछे एक कैमरा जाता था। जब जो भी बरामदा था, बरामदा के पीछे एक कैमरा था। बरामदे के पीछे एक कमरा था, ठीक है। बरामदा के पीछे क्या था? एक कमरा था, ठीक। और एक पॉइंट और लिख लेते हैं कि कुछ कैमरे, अच्छा है, कुछ कमरे दो मंजिल तथा उन पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ होता था, उन पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ होता था। चलिए चलिए, मेरा एक पहला पॉइंट ये था, यहाँ से फिर से इसको देख लेते हैं। चलिए, विशेषता में था महावीर का। महावीर पहले विशेषता में था कि पक्की ईंट से निर्मित था और इसका आकार था, जो भवन का आकार था वह आयताकार था, ठीक। मेरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने बोला कि खुली आंगन, जो महाविहार की विशेषता था, जो उसमें जो आंगन था वह खुली थी, ठीक। फिर कहता है आंगन के चारों ओर बरामदे थे और बरामदे के पीछे एक कमरा हुआ करता था, ठीक है। और कुछ कमरे ऐसा था कि 2 मंजिला पर था और उसको उस पर चढ़ने के लिए किसका यूज किया जाता था? सीढ़ियों का यूज किया जाता था, ठीक है। सीढ़ियों का यूज किया जाता था, ठीक है। और इसके बाद चलते हैं इस आगे, तो चैता चैत तो महाविहार का उतना ही विशेषता था। अब चलते हैं चैत। ये चैत क्या था? चैत तो चैत था, यह बौद्ध मंदिर थे। चैत था यह बौद्ध मंदिर थे, यह बौद्ध मंदिर थे, बौद्ध मंदिर थे। चैत था यह बौद्ध मंदिर थे। चैत्य जो बौद्ध पूजा केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था, और ऐसा माना जाता था कि जो चैत था वह बौद्ध का पूजा स्थल हुआ करता था। तो लिखिए यह बौद्ध मंदिर था। चैत, आगे लिखिए चैत, चैत बौद्ध पूजा केंद्रों के रूप में प्रसिद्ध था, ठीक है। तो मेरा ये था कि जो चैत था यह बौद्ध मंदिर थे, ठीक है। चैत बौद्ध पूजा केंद्रों के रूप में ये प्रसिद्ध था। चलिए इससे आगे चलते हैं। चलिए, चैत चैत्यों की परंपरा तो प्राचीन थी। इसका परंपरा थी जो कैसा था? प्राचीन थी। लेकिन इसके स्वरूप में लेकिन लेकिन इसको स्वरूप में पाल कला के दौरान अत्यधिक विस्तार हुआ। साथ ही बड़ी संख्या में शासकों में साथ ही बड़ी संख्या में बड़ी संख्या में बड़ी संख्या में पाल शासकों ने चैत का निर्माण कराया, ठीक है। बिहार में इसका कई भागों में था। चलिए फिर से इसको देख लेते हैं कि चैत क्या था, ठीक। तो चैत था यह बौद्ध मंदिर थे। क्या था? चैत था जो बौद्ध मंदिर था, जहाँ पे बौद्ध वहाँ पे पूजा किया करता था। क्या था? पूजा किया करता था। चैतों की परंपरा तो प्राचीन थी। चैत था जो प्राचीन तो ही था। चैत क्या था? प्राचीन था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब पाल कला के शुरुआत हुआ तो यह अत्यधिक विस्तार देखने को मिला। किसको? चैत को। पाल वंश के शासक जब आया तो
चैत्य को अधिक विस्तार दिया, ठीक है। और इसका शासकों द्वारा अनेक प्रकार के चैत्यों का निर्माण किया गया। अब इसको देखते हैं, इसका फिगर किस तरह से होता है। चलिए इसको देखते हैं मैप ड्राइव। तो देखिए इसका आकार इस तरह से होता है। चलिए इसका लगभग इस साइड ऐसे ही होता है, ठीक है। और यहाँ से डॉट 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 इस तरह से ये होता है, ठीक है। यहाँ पे बिंदु होता है, इसको बोलते हैं स्तूप या गुंबज, स्तूप या गुंबज, ये स्तूप या गुंबज होता है, ठीक है। इसके बाद ये जो बूंदा बूंदा है इसको बोलते हैं पिलर। क्या है? पिलर। पिलर है जो बूंदा बूंदा यहाँ पे जो पिलर काम करता था, ठीक है। और यहाँ ये जो गेट है, ये गेट है, इसको बोलते हैं प्रवेश द्वार। क्या? प्रवेश द्वार, ठीक, इसको बोलते हैं प्रवेश द्वार। बस इतना ही इसमें था चैत्य में। चैत्य में इतना ही था कि स्तूप ये वाला भाग होता है जो क्या है स्तूप है, और जो ये डॉट डॉट टूटता है ये पिलर मेरा हो गया, और जो ये शुरू स्टार्टिंग में हुआ वो मेरा प्रवेश द्वार हो गया, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं तो मेरा स्तूप, स्तूप ये सबसे महत्वपूर्ण है मेरा स्तूप, ठीक है। तो स्तूप के बारे में लिखें कि स्तूप बौद्ध धर्म के प्रमुख धार्मिक केंद्र था। क्या था? यह धार्मिक केंद्र था। पाल शासक ने कई स्तूपों का निर्माण करवाया, ठीक। इसमें लिखिए कि जो स्तूप था, स्तूप बौद्ध धर्म के प्रमुख प्रमुख केंद्र था, प्रमुख धार्मिक केंद्र था, प्रमुख धार्मिक केंद्र था। तो स्तूप क्या था? तो स्तूप बौद्ध धर्म के प्रमुख धार्मिक केंद्र था। हाँ, स्तूप क्या था? तो स्तूप बौद्ध धर्म के प्रमुख धार्मिक केंद्र था। चलिए, तो इसका मतलब पाल शासक, लिखिए पाल शासक, पाल शासक के दौरान, पाल शासक के दौरान कई स्तूपों का निर्माण किया गया। देखिए ऐसा माना जाता है कि जब पाल शासक आया तो उस दौरान स्तूपों का अधिक निर्माण किया गया, ठीक है। इससे आगे चलते हैं। इस काल में, इससे आगे लेते हैं कहाँ तक किया गया। इस काल में स्तूपों की संरचना और व्यवस्था और व्यवस्थित रूप मिला। चलिए आगे चलते हैं। इसकी संरचना विशेषता को निम्न आकृति के द्वारा देख सकते हैं। इसको आकृति के द्वारा हम देखते हैं कि इसका आकृति किस तरह था। इसकी संरचना को आप आकृति के द्वारा देखते हैं किस तरह से था। चलिए एक मिनट, चलिए इसको देखते हैं आकृति। इसका आकृति था, देखिए इस तरह से था, और इसको लेते हैं, यहाँ से लिया था, लगभग बनेगा कुछ। चलिए ये लगभग मेरा बना। चलिए एक और था जो कि यहाँ से इस टाइप से लगभग था। चलिए देख लीजिए, ये रहा मेरा, मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से था, और जो ये था यहाँ पे एक इस टाइप से बना हुआ था। इसको ऊपर एक छतरी था, ठीक, इसको बोला था छतरी, एक छतरी मेरा था सबसे ऊपर में। ये वाला था उसको बोला जाता था हर्मिका, हर्मिका, ये था हर्मिका।
और ये जो है इसको बोलते हैं यष्टि, इसको यष्टि बोला जाता था, ठीक है। और जो यहाँ से ये जो रास्ता रहता था इसको बोला जाता था प्रदिशत प्रदि प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ इसको बोला जाता था। और ये था उसको बोला जाता था मेथी, ठीक। और ये वाला भाग जो रहता था इस टाइप के यहाँ पे इस तरह से रहता था, टाइप होता था। इसको बोला जाता था वेदिका, क्या, वेदिका, इसको वेदिका बोला जाता था। और यहाँ पे ये वाला भाग था उसको बोलता तोरण, तोरण। तो यही इसका भाग था, ठीक है। तो सबसे ऊपर में था यहाँ पे उसको बोला छतरी बोला जाता था, ठीक। उसके ठीक नीचे था उसको बोला जाता है यष्टि, यष्टि, यष्टि बोला जाता था। और जो सबसे नीचे में ये था उसको बोला जाता है हर्मिका, हर्मिका उसको बोला जाता था, ठीक। और जो ए साइड में था इसको बोला जाता था वेदिका, यहाँ पे था वेदिका। और यहाँ पे भाग था उसको बोला जाता तोरण बोला जाता था, ठीक है। यही इसका स्तूप का विशेषता था, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं मंदिर। मंदिर में चलो देखते हैं मंदिर, चलिए आगे चलते हैं मंदिर। लास्ट है मंदिर मेरा, मंदिर, ठीक है। तो मंदिर में पाल शासक, इसमें लिख सकते पाल शासक बौद्ध धर्म को मानते थे। पाल शासक क्या था, जो पाल शासक था, पाल शासक बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म को मानते थे। देखो जो पाल शासक था वो किसको मानता था, बौद्ध धर्म को मानता था, परंतु उन्हें हिंदू मंदिरों को निर्माण भी प्रोत्साहित किया। इस काल में मंदिर नागर शैली कहता है कि इस काल में, इस काल में, इस काल में जो मंदिर था वह किस तरह नागर शैली का, नागर शैली, नागर शैली से निर्मित था। जो जो पाल पाल का शासक में जो बना था वह मंदिर, वह नागर शैली से निर्मित था, ठीक। और जो पाल काल में बने हिंदू मंदिर को उदाहरण के रूप में अगर देखा है, ठीक, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए कौन कौन सा था, तो लिखिए पाल शासक के दौरान बनाया गया मंदिर, ठीक है। तो एक मंदिर था, उनका नाम था कहलगांव, कहलगांव जो भागलपुर पड़ता है यहाँ पे एक मंदिर था, ठीक है। और दूसरा था गुफा मंदिर, गुफा मंदिर था, ये कहाँ था, ये था भागलपुर में, भागलपुर में। और गुफा मंदिर था। और ये गया में देखते हैं, गया में, गया में विष्णु पद मंदिर, विष्णु पद जो मंदिर है ये ये पाले शासक के द्वारा यहाँ पे बनाया गया था। एक बार आप देख सकते हैं फिर, पाल शासक द्वारा, पाल शासक द्वारा बना मंदिर, ठीक है। अब जो पाल शासक मंदिर यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से, मंदिर इसको इस तरह से कर देते हैं, इधर लिख देते हैं कहलगांव, कहलगांव, ठीक है। दूसरा लिख सकते हैं गुफा मंदिर, कौन सा, गुफा मंदिर, ठीक है। तीसरा में विष्णु पद, विष्णु पद, विष्णु पद मंदिर, ये कहाँ पे है, तो ये गया में, गया के विष्णु पद मंदिर, ठीक है। ये तीनों था जो अधिक प्रचलित था। और अधिक इसका विस्तार भी मिला था, ओके। और इसके अलावा कुछ नहीं, बस इतना ही था, ओके। ऑल द बेस्ट, फिर आगे चलते हैं।